हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम राठौड़ और आपका स्वागत करता हूं स्टार्स इंग्लिश एकेडमी में। जो आज का ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अच्छी तरीके से इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कम टू नो। हम बहुत बार इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, यार मुझे पता लगा वो मेरी बुराई कर रहा था, तुमको पता लगा कि वो मुझे गाली दे रहा था। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत बार बोलते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के लिए हम लगाते हैं कम टू नो। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका यूज होता है कम टू नो। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज लाइक कर लो। और साथ ही साथ मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है जिसमें मैं इंग्लिश से रिलेटेड ही चीज शेयर कर रहा हूँ। वोकैबुलरी पार्ट हो गया और कुछ बढ़िया बढ़िया इमेजेस हो गई, तो उनको भी अगर आप देखना चाहते हो और वहां से अगर आप सीखना चाहते हो तो जो मेरा इंस्टा पेज है वो आपको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, ओनली आई नीड योर 5 मिनट्स एंड विद इन 5 मिनट आई विल टीच यू होल कॉन्सेप्ट। जो इसका रूल वगैरह है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी हम सीखेंगे कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है किसी भी चीज का जब हमें पता लगता है ना, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में पता लग रहा है तो उस टाइम पर हम कम टू नो का यूज करते हैं। अभी हम इसकी जो पहचान होती है उसके समझते हैं। किसी भी या फिर या कुछ भी या किसी भी चीज का पता चलना, कुछ भी या किसी चीज का पता चलना। जैसे कि मैं अभी सेंटेंस बोल रहा था, मुझे पता लगा कि वो मुझे गाली दे रही थी। मुझे पता लगा कि वो मुझे गाली दे रही थी। तो इसमें हमें क्या पता लगा? कुछ भी या फिर कोई भी चीज पता लग रही है। अब भाई पता लग रही है तो हमको उसका सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए इंग्लिश में, राइट और रॉन्ग। तो वही सीखेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। मुझे पता लगा वो मुझे गाली दे रहा था। उसे पता चल गया मैं उसका दोस्त नहीं हूं। उसे पता चल गया मैं उसका दोस्त नहीं हूं। सबको पता चल गया शिवम अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब तो भाई सबको पता लग गया शिवम अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो जब हमको किसी भी चीज में पता लग गया, तो हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? आपको पता है, कम टू नो। अब इसके हम रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर हम यूज करते हैं हैव का या तो फिर हैज का। ये एज पर सब्जेक्ट यूज होता है, आपको पता है। ये सिंगुलर के लिए है हमारा और ये प्लूरल के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लग जाएगा कम टू नो। कम टू नो, टू नो, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लगेगा? दैट। उसके बाद क्या लगेगा? जो भी आपका पूरा सेंटेंस है आप वहां पे लिख लेंगे। जो आपका सेंटेंस है ना, इसके बाद मुझे पता लगा यहां तक का। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है किसी भी स्टेट में या फिर पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में है, हम उसको बना देंगे। अभी हम इसको फॉलो करते हैं। मुझे पता लगा, मुझे पता कि वो मुझे गाली दे रहा था, मुझे पता चला कि वो मुझे गाली दे रहा था। इस तरीके से लिखा रहेगा। आई हैव कम टू नो दैट, I have come to know that वो मुझे गाली दे रहा था। He was abusing me, इस तरीके से। I have come to know, मुझे पता चला कि, that को लगाएंगे हम की के लिए, कि वो मुझे गाली दे रहा था। He was abusing me, इसी तरीके से। उसे पता चल गया मैं उसका दोस्त नहीं हूं, तो ही, अब यह लगेगा हैज कम टू नो। कम टू नो, ही हैज कम टू नो दैट, क्या भाई? मैं उसका दोस्त नहीं हूं। आई एम नॉट हिज फ्रेंड। I have come to know that, he has come to know that
आई एम नॉट हिज फ्रेंड, उससे पता चल गया भाई मैं उसका दोस्त नहीं हूं। अब लास्ट वाला, सबको पता लग गया और सबको पता चल गया शिवम अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो सबके लिए क्या हो गया, एवरीवन, या तो फिर ऑल पीपल। एवरीवन हैज कम टू नो दैट शिवम अच्छी इंग्लिश बोलता है। शिवम स्पीक्स गुड इंग्लिश। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत इजी है। बस यहाँ पे हमको क्या रखना है, हैज या हैव, ये जो है हमारा, इसको याद रखना है हमको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको ये लिख देना है हैज आपको, और कम टू नो लगाना है, और जो लास्ट में आपका सेंटेंस है कुछ भी आपको वो बना देना है। गॉट इट? दिस मच इजी ये कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जस्ट व्हाट you have to do now, you have to practice as much as you can do the practice of these sentences, these kind of like sentences you have to do that। और उसके बाद ये जो आपको कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में फिक्स हो जाना है। जब फिक्स हो जाता है तो उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। आई होप यू हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट। अगर अभी तक आपने गाइस लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी थी, यूजफुल थी, देन प्लीज comment this was useful and all. Thank you so much for watching me. Bye bye for now.